नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक फोक टेल लेकर आया हूँ बहुत दिनों बाद और फोक टेल यानी लोक कथा, है ना? वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। इस स्टोरी में आपको टेंसेस, ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन जैसे आर्टिकल, मोडाल्स आपको मिल जाएँगे। वर्ब्स के कौन-कौन से फॉर्म यूज़ किया जाता है, कब कौन से फॉर्म का यूज़ करना चाहिए, टेंस का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंट्रोडक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, है ना? बारीक-बारीक चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाला है। स्टोरी तो बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें नए-नए बताने वाला हूँ, तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी आपको इंटरेस्टिंग या नया चीज़ लगे, समझने वाली चीज़ लगे, उसे नोट डाउन कर लिया करें क्योंकि अभी तो याद रहता है, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अपनी नोट्स खुद तैयार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्टोरी का टाइटल ही देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द शैडोज़ प्राइज़। शैडोज़ अपोस्ट्रोफी एस यानी का, की, के, है ना? शैडो यानी होती है परछाई, प्राइस यानी कीमत, सी के साथ यदि ई हो, सी के बाद आई हो या वाई हो तो सी को हम क्या पढ़ते हैं? सा, प्राइस, परछाई की कीमत। चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। बिमल सागर was the head of a remote village in the Satara district of Maharashtra. बिमल सागर was यानी था the head यानी होता मुखिया, किसी गांव का मुखिया, ऑफ यानी कहा, रिमोट विलेज दूरस्थ गांव को, सुदूर गांव को हम रिमोट कहा जाता है, रिमोट विलेज इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट, सतारा जिले के, ऑफ यानी होता है का, महाराष्ट्र। तो अब इसे ट्रांसलेट कर लीजिए कि बिमल सागर महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक दूरस्थ गांव का एक मुखिया था। क्लियर हो गया ट्रांसलेशन यहाँ पे। ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन हिज विलेज। ही वॉज वह था, द रिचेस्ट, रिच यानी होता है अमीर, रिचेस्ट यानी सबसे अमीर, मैन यानी व्यक्ति, इन हिज विलेज अपने गांव में सबसे अमीर आदमी था। विथ सेवरल एकर्स ऑफ लैंड, विथ यानी से या साथ में, सेवरल यानी होता है कई, बहुत सारे, उसे सेवरल कहा जाता है। एकर्स ऑफ लैंड यानी उसके पास कई एकड़ जमीन। अ पैलेशियल हाउस, पैलेशियल यानी क्या होता है? आलीशान को पैलेशियल कहा जाता है। पैलेटियल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पैलेशियल ऐसे पढ़ा जाता है। पैलेशियल हाउस का मतलब क्या होता है? एक आलीशान घर। एंड अ पिग फार्म, और सूअर का वो पालन करने का जो फार्म होता है वो था। ही ऑल्सो, वो हमेशा, प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं घोषित किया जाना। प्रोक्लेम्ड यानी किसी को घोषित किया जाता था। हिमसेल्फ खुद को, टू बी द ऑनर ऑफ द रॉयल पीपल ट्री इन द विलेज, वो घोषित करता था। हिमसेल्फ यानी खुद को, टू बी यानी होने का, ऑनर यानी मालिक, ऑफ द ओनली पीपल ट्री एकमात्र पीपल पेड़ का, इन द विलेज गांव के। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? तो वो उसने क्या किया था? उसने खुद को गांव के एकमात्र पीपल पेड़ के मालिक भी घोषित कर दिया अपने आप ही। उसे प्रोक्लेम्ड कहा जाता है। पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में, तो प्रोक्लेम्ड, खुद घोषित कर दिया कि भाई गांव में जो एकमात्र पीपल पेड़ है ना, उसका मालिक मैं हूँ। अमीर था भाई, पैसों की चलती है। ही कॉल्ड इट हिज ओन, वह उसे खुद का, है ना, ओन यानी अपना, खुद का बताता था। कॉल्ड यानी कि चीज को बुलाना, बोलना, ऐसे कॉल्ड कहा जाता है। बिकॉज इट स्टूड नेक्स्ट टू द वॉल ऑफ हिज हाउस, क्योंकि इट स्टूड वो खड़ा था। कौन खड़ा था? पेड़, है ना, पीपल का पेड़। नेक्स्ट यानी होता है बगल में, द वॉल ऑफ हिज हाउस, उसके घर की दीवार के बगल में ही था पीपल का पेड़। तो बोलता था मेरा है ये। पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग। अब ये देखिए, एक पीपल यानी पीपल का पेड़ हो गया, ये वाला पीपल, और ये भी पीपल पढ़ते, इसे पियोपल नहीं पढ़ना, पीपल ही पढ़ना। ये भी पीपल, ये भी पीपल, बट इस पीपल को बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है ना? पीपल यानी लोग, है ना? और ये पीपल यानी पेड़ का नाम है पीपल। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑफ द विलेज, गांव के लोग, डेयर नॉट क्वेश्चन, डेयर नॉट यानी हिम्मत नहीं करते थे, क्वेश्चन यानी सवाल उठाने का, दिस परमिश फॉर फियर ऑफ हिज पावर। तो वो लोग क्या करते थे गांव के लोग? उनकी, है ना, दिस परमिश ऑफ फॉर हिज फियर। अब यहाँ पे ऑफ हिज पावर, ठीक है, उसकी शक्ति यानी उसके जो ताकत थी ना, और क्या था? एंड एन एटीट्यूड फॉर रिवेंज, ठीक है, रिवेंज यानी होता है, रिवेंज यानी बदला लेना, एटीट्यूड यानी रवैया। तो गांव के लोग उसकी ताकत और बदला लेने की प्रवृत्ति से डरते थे, और क्या करते थे? उस पर सवाल नहीं उठाते थे, है ना, इस संबंध में उससे सवाल नहीं उठाते थे। ही लेड डाउन
रूल्स फॉर द विलेजर्स लेड डाउन। लेड डाउन का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत सारा नियम बना देना, है ना, किसी पर थोप देना। रूल्स फॉर द विलेजर्स, और उसने गांव वालों के लिए नियम बनाए। एंड इवन टुक द सॉरी क्या लिखा है, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं इस पर मेरा अधिकार है, अथॉरिटी उसे कहा जाता है। और अधिकार को अपॉन हिमसेल्फ, खुद के ऊपर, टू पनिश द ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स मतलब क्या होता है, अपराधी को ऑफेंडर्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ तक हर एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया। अब इसका मीनिंग देख लीजिए कि उसने, है ना, उसने गांव वालों के लिए नियम बनाए और अपराधियों को दंडित करने का अधिकार अपने ऊपर ले लिया कि भाई गांव में कोई भी यदि, है ना, कोई गलत काम करता है, कुछ भी करता है, उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। गांव का मुखिया था, पैसे वाला भी था, बोला मैं ही दंड दूंगा। वन डे, एक दिन, राजू द विलेज वॉशरमैन वॉज वॉकिंग विथ हिज डोंकी बैक फ्रॉम द रिवर। तो जो एक राजू था, विलेज वॉशरमैन मतलब गांव का धोबी, वॉशरमैन कहा जाता है, वॉज वॉकिंग यानी चल रहा था, विथ हिज डोंकी अपने गधे के साथ, बैक यानी वापस, फ्रॉम द रिवर यानी नदी से। तो अब इसे क्या बोल सकते हैं, अपने गधे के साथ नदी से वापस आ रहा था, ऐसे बोल देंगे। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, ये एक दोपहर, है ना, गर्म दोपहर थी। He had washed and dried the clothes. He had washed. अब had के साथ wash का थर्ड फॉर्म मिला है washed, सेकेंड भी washed होता है। यदि had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिल जाए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हर बार आपको बताता हूँ, पुराने लोग बोर हो जाते हैं, सर भाई भाई आप रिपीट करते हो, बट आप सोच के देखिए, आपको तो पता चल गया है, लेकिन जो नए हैं आज ही जिन्होंने मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उसे कैसे पता चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो प्लीज थोड़ा सा इसे सह लिया करें। तो इसे हम बोलते हैं चुका था, चुकी थी, गया था, गए थे, ऐसे। ही हैड वॉश्ड, उसने धो लिया था, एंड ड्राइड और सुखा लिया था, द क्लॉथ्स कपड़ों को, एंड वॉज कमिंग बैक और वापस आ रहा था। वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म हो, पास कंटिन्यूअस है, रहा था, रही थी, ऐसे। टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट यानी होता है बांटना, उसे डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है। देम यानी उन्हें, टू द विलेजर्स गांव वालों को, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वालों। क्लियर हो गया। तो दोपहर में गर्मी थी, इसके उसने कपड़े धोकर सुखा लिए और गांव वालों को देने के लिए वापस आ रहा था। ही हैंडेड ओवर बिमल सागर्स क्लोथ्स, और उसने हैंडेड ओवर, हैंड ओवर कर देना, सौंप देना, बोलते ना हैंड ओवर कर दो मुझे, है ना। बिमल सागर्स क्लोथ्स यानी बिमल सागर के कपड़ों को उसे सौंप दिया, इन हिज हाउस उसके घर में। एंड एज ही केम आउट, जब वो बाहर निकला, एज यानी होता है जब, एज यानी के रूप में, एज यानी क्योंकि, बहुत सारा मतलब होता है। आउट यानी बाहर, केम यानी आया, तो आया, खाया, पिया, गया, ऐसे सेंटेंसेस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम, पास्ट सिंपल टेंस, तो कम का केम हो गया। बाहर आया, हिज आईज कॉट द शेडो ऑफ द पीपल ट्री, उसकी आंखें ने, है ना, कॉट यानी पकड़ी, ऐसे उसके आंखों में, एंड ऐसे क्या यूज करते हैं, कैच का कॉट होता है, पकड़ गया, लेकिन पड़ी ऐसे उसके आएगा, द शेडो परछाई पर, ऑफ द पीपल ट्री पीपल के पेड़ पर, स्प्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तभी जब वो बाहर आया तो उसकी नजर जमीन पर फैले पीपल के पेड़ की छाया पर पड़ी। दिस टेम्पटेड हिम टू हैव अ शॉर्ट नैप, और उसने क्या किया, टेम्पटेड, टेम्प्ट यानी क्या होता है, लालच आ जाना, ठीक है। हैव अ शॉर्ट नैप, नैप यानी क्या होता है, झपकी लेना, उसे नैप कहा जाता है। तो जब वो बाहर आया तो उसकी नज़र ज़मीन पर फैले पीपल के पेड़ की छाया पर पड़ी, किसकी, वही धोबी की, कपड़ा दिया, बिमल सागर के यहाँ वापस आ रहा था। इन द शैडो यानी परछाई में, नींद लेने का मन किया। ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को, स्ट्रेच यानी क्या होता है, खुद को फैला लेना, खींच लेना, उसे स्ट्रेच्ड कहा जाता है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, एंड सून स्टार्टेड स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी क्या होता है, खर्राटे लेने को स्नोरिंग कहा जाता है। वो जमीन पर ऐसे एकदम हाथ पैर तान के लेट गया और जल्दी ही खर्राटे लेने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही हर्ड अ मैन्स वॉइस येलिंग एट हिम, ही हर्ड, हियर यानी होता है सुनना, उसी का सेकंड हर्ड, से हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ते हैं, सुना या सुनी। तो उसने, सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसने सुनी अमेंस अपॉस्ट्रोफी एस ने कहा कि के एक आदमी की आवाज, येलिंग एट हिम, येल करना नहीं, कहते चिल्लाना, अपने ऊपर चिल्लाने की आवाज सुनी। हे यू, ऐसा बोलता है, अरे तुम, हे यू,
व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाउ डेयर यू यूज माई ट्री शेडो, हाउ डेयर यानी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यूज यानी उपयोग करने की, माई ट्री शेडो मेरे पेड़ की छाए की, विदाउट माई परमिशन बिना मेरे, विदाउट यानी होते बिना, माई यानी मेरे, परमिशन यानी क्या बोलना चाहिए, अनुमति हिंदी में। और तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मेरी अनुमति के परछाई में सोने की। राजू ओपन हिज आईज, राजू ने अपनी आंखें खोली। ये देखिए बेचारा बढ़िया वहां पे राजू क्या कर रहा था, सो रहा था, लेकिन वो आ गया, बोला भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ सोने की बिना मेरे परमिशन के। अब क्या हुआ, एंड फाउंड द ऑनर ऑफ द वॉइस टू बी बिमल सागर, एंड फाउंड और उसने पाया, टू ऑनर, ऑनर यानी क्या होता है, जो मुखिया की आवाज, मालिक की आवाज, ऑनर यानी मालिक, ऑफ द वॉइस ऑफ बी बिमल सागर, उसने पाया उस आवाज को बिमल सागर की होने की, अरे ये आवाज तो बिमल सागर की है। शेकन बाय द रफ वॉइस, शेकन यानी क्या होता है, कांपते हुए, शेक शेक है ना, शेक शुक शेकन, बाय द रफ वॉइस, इसे रफ पढ़ेंगे, रॉग वॉग नहीं पढ़ना, रफ वॉइस यानी एकदम कर्कश आवाज, कर्कश आवाज से घबरा कर, कांप कर, राजू टुक अ पॉज, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड टुक होता, पॉज यानी थोड़ा सा रुक जाना, उसे हम पॉज कहा जाता है, कुछ देर रुक कर, एंड देन टोल्ड बिमल सागर, और फिर टेल का सेकंड टोल्ड होता है, कहा, बिमल सागर से कहा, प्लीज फॉरगिव मी, है ना, कृपया मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, लॉर्ड मतलब मालिक, लॉर्ड, इट इज इट इज सो हॉट यानी बहुत गर्मी है, आई जस्ट वॉन्टेड मैं सिर्फ चाहता था, वॉन्ट का सेकंड फॉर्म वॉन्टेड इसलिए चाहता था, टू सिट हियर फॉर सम टाइम मैं यहाँ बस, हियर यानी यहाँ, कुछ देर बैठना चाहता था, बट आई डोंट नो लेकिन मुझे नहीं पता चला, नाउ सॉरी हाउ आई स्नूज्ड हिम, स्नूज्ड ऑफ, स्नूज ऑफ का मतलब क्या होता है, नींद नींद पड़ जाना, उसे स्नूज ऑफ कहा जाता है, लेकिन पता नहीं कैसी मेरी नींद पड़ गई, मुझे नहीं पता था भाई कब मैं नींद में सो गया। बिमल सागर से, विमल सागर ने कहा, जस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, बस यहाँ से चले जाओ, दिस प्लेस इज माइन, माइन यानी मेरा, है ना, ये जगह मेरी है, आई कैन नॉट सी एनी वन यूजिंग माई प्लेस लाइक दिस, आई कैन नॉट सी मैं देख नहीं सकता, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, एनी वन किसी को भी, यूजिंग उपयोग करते हुए, माई प्लेस मेरी जगह को, लाइक दिस इस प्रकार, अब आप उसे जमा के बोल लीजिए कि मैं अपनी जगह का उपयोग करते हुए किसी को नहीं देख सकता। राजू ट्राई टू एक्सप्लेन, राजू ने समझाने की कोशिश की, ट्राई यानी कोशिश करना, तो वाई हट के आईडी लग जाता है ना, ट्राई जब लिखना है तो टी आर वाई को हटाना पड़ता है, बट सर लेकिन श्रीमान, आई हैड बीन वर्किंग फॉर यू फॉर सवीरियल सॉरी सेवरल ईयर्स लिखा हुआ है, सेवरल यानी कई, विभिन्न उसे सेवरल कहा जाता है, आई हैड बीन वर्किंग, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है ना, जहाँ पे हैड बीन का यूज किया जाता है और फॉर या सिंस का यूज किया जाता है कि कर रहा हूँ, है ना, इस प्रकार से यूज किया जाता है, तो यहाँ पे पास्ट है तो रहा था ऐसे। तो उसने कहा भाई मैं तो कई सालों से आपके लिए काम कर रहा था। वॉट हार्म डिड आई ब्रिंग माई यूजिंग दिस शेडो, वॉट हार्म यानी क्या नुकसान है, डिड आई ब्रिंग बाई यूजिंग दिस शेडो, इस छाया के इस्तेमाल करने में क्या नुकसान हुआ, भाई मैं तो आपके साथ आपके घर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा सो गया तो क्या हो गया। द क्वेश्चन अवेकन समथिंग इन बिमल सागर, तो इस सवाल ने अवेकन, अवेक यानी होता है जगा देना, उसी का अवेकन सेकंड फॉर्म, जगा दिया, समथिंग यानी कुछ, इन बिमल सागर, तो इस सवाल ने बिमल सागर के मन में कुछ जगा दिया। ही थॉट उसने सोचा, ऐसा बोलते हैं ना, हम राजू इज राइट, राजू तो सही है, बट इफ आई गिव हिम द प्रिविलेज टूडे, लेकिन यदि, इफ आई, इफ यानी होता है यदि, आई गिव हिम मैं उसे देता हूँ, तो प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस है, सिंपल टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहीं पे यदि आई गेव हिम तो मैं उसे दिया या देता था, ऐसे हो जाएगा। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का अधिकार को प्रिविलेज कहा जाता है, फायदा उठा, यदि मैं उसे प्रिविलेज देता हूँ टुडे यानी आज, देन तब, ही में एक्सपेक्ट इट टुमारो, एक्सपेक्ट यानी क्या होता है, किसी चीज की आशा करना,
लेकिन अगर मैं इसे आज अधिकार देता हूं तो वह कल, डे आफ्टर, परसों और फॉरएवर या हमेशा इसकी उम्मीद करेगा। एक दिन ये करने दूंगा तो कल सोचेगा कल भी ये करने देगा, हमेशा यही सोचेगा कि बढ़िया मुझे सोने देगा। देन अदर पीपल ऑल्सो में स्टार्ट यूजिंग इट, फिर अदर पीपल है दूसरे लोग भी, ऑल्सो ने भी, में यानी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टार्ट यूजिंग इट, इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, वो भी यहाँ के सोना शुरू कर सकते हैं। नो नहीं, आई शुड नॉट शो दिस जनरसिटी, आई शुड का यूज चाहिए के लिए यूज क्या आता है, किसी को एडवाइस देते हैं ना, शुड का यूज करते हैं ना, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। नॉट शो मुझे नहीं दिखाना चाहिए, दिस जनरसिटी, जनरसिटी उदारता नहीं दिखाना चाहिए। ही देन टोल्ड राजू, उसने फिर राजू से कहा, लुक देखो, आई डोंट वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, योर यानी तुम्हारा, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या था, एक्सप्लेन करना, उसी को हम बोलते हैं किसी चीज को स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं चाहता। आई कैन नॉट लेट अदर पर्सन यूज एनी ऑफ माई थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आई कैन नॉट लेट यानी किसी कुछ करने देना, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट हिम ड्रिंक उसे पीने दो, लेट हिम डांस उसे नाचने दो, लेट हर तो हर की लड़की है तो लेट हर सिंग उसे गाने दो, तो किसी को कुछ करने दो तो वहां पे लेट का यूज किया आता है। तो क्या नहीं करने देना चाहता, अदर पर्सन यूज दूसरे को उपयोग करने नहीं देना चाहता, एनी ऑफ माई थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मेरी किसी भी चीज को, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना होता है फ्री में, मुफ्त में। उसने बोला भाई नहीं, कोई भी चीज मैं मुफ्त में किसी को यूज करने नहीं दे सकता। स्टार्डल्ड राजू आस्क, राजू ने चौंक कर पूछा, स्टार्डल्ड कहा जाता है, सर महोदय, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, डू यू एक्सपेक्ट मी टू पे यू फॉर यूजिंग द शैडो, एक्सपेक्ट यानी क्या होता है, अपेक्षा करना, उम्मीद करना। तो उसने बोला क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं इस छाया का उपयोग करने का आपको पैसा दूं। बिमल सागा फॉर्मली सेड, फॉर्मली यानी क्या, जैसे आई है लेकिन अ पढ़ते, फर्मली है ना, जैसे बर्थ होता है ना, BIR IR एक साथ हो तो अ उच्चारण होता है। फॉर्मली सेड यानी दृढ़ता पूर्वक से, फॉर्मली कहा, फॉर्म यानी मजबूत, दृढ़ता उसे फॉर्म कहा जाता है। तो बिमल सागर दृढ़ता से कहा, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स है बिल्कुल। राजू सेड, राजू ने कहा, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है महोदय। देखिए बिमल सागर को राजू ने कहा कि आप सच में, आपको लगता है कि आप मुझे पैसा देना चाहिए छाए का, तो इसने भी बोल दिया हाँ बिल्कुल तुम्हें इसका पैसा देना चाहिए। अब ये बोल रहा, ओके सर ठीक है, टेल मी मुझे बताइए, हाउ मच आई नीड टू पे, हाउ मच यानी कितना, आई नीड यानी मुझे जरूरत है, टू पे यानी चुकाने की। बोला भाई मुझे कितना पैसा चुकाने की जरूरत है। बिमल सागर सेट, बिमल सागर ने कहा 1000 रुपीज, 1000 रुपए, फॉर अ मंथ फ्रॉम टूडे, अरे बाप रे, यानी आज से 1000 रुपए हर महीने। राजू ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर राजू ने स्टार्टेड प्लानिंग अबाउट हाउ टू रीच विमल सागर लेसन, स्टार्टेड शुरू किया, प्लानिंग यानी योजना बनाने का, अबाउट यानी के बारे में, हाउ टू यानी कैसे, टीच यानी सिखाया जाए, विमल सागर को अ लेसन यानी एक सबक। तो उसने बोला कि चलो विमल सागर को कैसे सबक सिखाए, योजना बनाना शुरू किया। देन ही टोल्ड, फिर उसने कहा, हिम यानी उसे, ओके सर, ठीक है श्रीमान, आई विल गेट यू द मनी, गेट यू द मनी, विल यानी फ्यूचर टेंस होता, गागिए, मैं आपको पैसा दिलवा दूंगा। बिमल सागर वॉज प्लीज्ड एट दिस मेड एंड एडिशनल इनकम। तो प्लीज यानी क्या होता है, प्रसन्न होना, खुश हुआ। तो विमल सागर खुश था क्योंकि इसका मतलब था, दिस मेंट यानी मतलब होना, एंड एडिशनल इनकम यानी उसके कमाई में क्या था, अतिरिक्त आय को एडिशनल इनकम कहा जाता है। फ्रॉम अ प्रॉपर्टी दैट वाज नॉट ऑफ हिज ओन मेकिंग, खुश था क्योंकि भाई ऐसे प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से जो इनकम होना, जो उसका खुद का बनाया हुआ नहीं था, यानी वो तो भगवान का दिया हुआ पेड़, उससे इनकम हो रहा था, खुश था, रे वाह तो मेरे एक्स्ट्रा इनकम है। ही थॉट दिस बिजनेस वुड बी वेरी गुड,
उससे लगा कि ये व्यवसाय तो बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत फायदा होगा। राजू वो जो राजू धोबी था, वेंट टू हिज हाउस, अपने घर गया, एंड टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, डियर प्लीज गिव मी योर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी क्या होता है? गहने को ऑर्नामेंट्स कहा जाता है। आई नीड टू प्लेज देम फॉर एन अर्जेंट बिजनेस, है ना। प्लेज मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, जरूरी काम के लिए गिरवी रखना, उसे प्लेज कहा जाता है। आई नीड टू प्लेज देम फॉर एन अर्जेंट बिजनेस, यानी एक अर्जेंट मतलब क्या होता है? एकदम क्या बोलना चाहिए, आकस्मिक, जरूरी, उसे अर्जेंट कहा जाता है। तो एक जरूरी काम के लिए मुझे इसे गिरवी रखना है, तो उसे प्लेज कहा जाता है। डी को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहता है। आई विल रिटर्न देम टू यू, मैं उसे आपको लौटा दूंगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगा। राजूस वाइफ वॉज सरप्राइज, राजू की पत्नी हैरान थी एट दिस एंड इस पर, बट नोइंग हर हस्बैंड टू बी अ वाइज मैन, लेकिन नोइंग है ना, वो जानती थी अपने पति को, टू बी अ वाइज मैन, वाइज मैन होता है बुद्धिमान, वो जानती थी अपने पति को समझदार है करके। सी ट्रस्टेड हिम, और उसने उस पर भरोसा किया, एंड गेव अवे हर ऑर्नामेंट्स क्वाइटली, क्वाइटली ना चुपचाप, अपने गहने को उसे दे दिया। तो गिव का सेकंड गेव। राजू टुक देम टू द गोल्ड स्मिथ फॉर प्लेजिंग। गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है? सुनार को जानते हो? सुनार, सोने का काम, उसे गोल्ड स्मिथ कहा जाता है इंग्लिश में। सुनार को तो अलग अलग नाम रहता है, बार्बर हो गया, जैसे बाल काटने वाले को बार्बर कहा जाता है ना। पॉटर कहा जाता है कुम्हार को, वैसे ही सबका अलग अलग इंग्लिश में नेम होता है। तो गोल्ड स्मिथ है ना, सुनार, तो उसे गिरवी रखने के लिए ले गया। ही गॉट सम मनी फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ अगेंस्ट द ऑर्नामेंट्स, तो अगेंस्ट यानी होता है के बदले में, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसे सुनार से गहनों के बदले कुछ पैसे लिए, एंड टुक द मनी टू बिमल सागर, टुक यानी ले गया, टेक टुक टेकन, तो सेकंड में हम टुक का यूज कर रहे हैं। बिमल सागर के पास ले गया। दे बोथ साइन अ डीड ऑफ दिस डील, डीड यानी होता है कर्म, कार्य, है ना, दिस डील यानी सौदा। तो उन दोनों इस सौदे पर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया। फ्रॉम देन ऑन, तब से राजू मेड इट अ रूटीन टू यूज द पीपल शैडो, राजू ने मेड यानी बना लिया, रूटीन यानी दिनचर्या, पीपल के परछाई का, एज हिज रेस्टिंग प्लेस वेन एवर ही वॉन्टेड, जब कभी भी उसका मन करता था, वो उसे अपना इस आरामगाह बना लिया था। देन वन फाइन डे, फिर एक बढ़िया दिन, है ना, राजू वॉज नॉट नॉट टू बीन सीन, तो राजू नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया। ही वॉज नॉट देयर इवन द नेक्स्ट डे, अगले दिन नजर नहीं आया। एंड द होल ऑफ अनदर वीक, और पूरे एक हफ्ते तक वो वहां पे नजर नहीं आया। बिमल सागर फेल्ट इलेटेड एट हिज डबल बोनस, है ना। इलेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, खुश खुश होना बहुत ज्यादा, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई अपने डबल बोनस पर। अरे पैसा भी मिल रहा, आ भी नहीं रहे। गेटिंग द मनी फ्रॉम राजू विदाउट हिज यूजिंग द शैडो, वही वाली बात है, बिना किसी परछाई के उपयोग किए उसे पैसे मिल गए थे। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब क्या होता है? ज्यादा देर तक नहीं रहना, बस लास्ट पेज बचा हुआ है। उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा देर तक नहीं रही। ये देखिए, वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर, उसे आफ्टरनून कहते हैं, आप सभी जानते हैं, एक दोपहर। व्हेन बिमल सागर केम बैक, जब बिमल सागर वापस लौटा, तो केम बैक कहा जाता है, फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने व्यापार से। ही सॉ अ बिग क्राउड, उसने एक बड़ी भीड़ को देखा। अंडर द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, क्राउड होता है भीड़। राजू वॉज स्टैंडिंग इन द शेडो ऑफ द पीपल ट्री, राजू पीपल के परछाई के नीचे खड़ा था। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों के साथ। शॉक्ड, हैरान, बिमल सागर आस्क्ड हिम, बिमल सागर ने उससे पूछा, हे यू, अरे तुम, व्हाई हैव यू ब्रॉट ऑल दिस पीपल टू माय प्लेस। व्हाई, WH फैमिली का वाई यूज किया गया है, सब्जेक्ट के पहले हैव का यूज किया गया है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट का यूज किया गया है, सेकंड थर्ड दोनों ब्रॉट होता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें सेंटेंस कौन सा यूज हो रहा है? इसमें
आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है, प्रश्नवाचक। देखिए, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए या WH फैमिली का आ जाए, व्हाट, व्हाई, हुम, हाउएवर, है ना, उसे WH फैमिली कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि व्हाई हैव यू ब्रॉट, है ना, तुम क्यों लेके आए हो इन सभी लोगों को मेरे जगह पर। आई सोल्ड द शैडो ऑफ द पीपल ट्री जस्ट टू यू। सोल्ड यानी बेचा था, सेल का सोल्ड हो जाता है। मैंने इस पीपल पेड़ को, सिर्फ उसकी परछाई को, सिर्फ तुम्हें बेचा था। बट नाउ यू एंड योर फैमिली, लेकिन अब तुम और तुम्हारा परिवार आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई यानी कब्जा कर लेना, उसे हथियाना, उसे ऑक्यूपाई कहा जाता है। द लैंड टू, जमीन को भी हथियाते हथिया रहे हो। दैट इज नियर द ट्री, जो पेड़ के पास है। लेकिन अब तुम और तुम्हारा परिवार पेड़ के पास की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। राजू एक्सप्लेन कामली, राजू ने कामली यानी होता एकदम शांतिपूर्वक समझाया। मास्टर, मालिक, आई डू अग्री यानी मैं मानता हूँ, राजी हूँ, दैट की यू सोल्ड मी द ट्री शैडो, आपने मुझे पेड़ की परछाई बेची। बट इफ यू फाइंड, लेकिन यदि आप पाते हो, योर लैंड, आपके जमीन को, अराउंड इट, इसके आसपास, इज बीइंग ऑक्यूपाइड, बीइंग ऑक्यूपाइड इसका मतलब क्या होता है? यदि आपको लगता है कि इसके आसपास की आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, इज बीइंग ऑक्यूपाइड, बेटर रिमूव योर लैंड एंड कीप इट एल्सवेयर, तो अच्छा होगा। रिमूव यानी हटा दो, योर लैंड अपने जमीन को, एंड कीप इट और इसे रख दो, एल्सवेयर यानी और कहीं भी। देखिए भाई, परछाई तो जहां है वहां हम रहेंगे। आपको लग रहा है आपकी परछाई आपकी जमीन में आ रहा है, तो भैया आपके अपने जमीन को कहीं भी हटा दो, जहां जहां परछाई जाएगी वहां पे हम रहेंगे। स्टन एट दिस रिप्लाई, और इस जवाब से स्तब्ध, स्टन यानी एकदम स्तब्ध हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। बिमल सागर सेड इन अ कंफ्यूज टोन, बिमल सागर ने उलझन भरे स्वर में कहा, वाई डोंट यू टेक अवे योर शेडो, तुम अपने शेडो को और कहीं क्यों नहीं ले आते? ये भी दिमाग लगा रही है, परछाई को कहीं और ले जाओ। The crowd of people around them laughed at this foolishness and Raju said, जो भीड़ थी, है ना, अराउंड यानी आसपास, laughed यानी हंसी, इसे laughed पढ़ेंगे, foolishness यानी इस मूर्खता पर, बेवकूफी पर, और राजू ने कहा, श्योर, पक्का, पक्का मालिक, then I will have, आई विल हैव टू, तो विल हैव टू यदि एक साथ हो तो करना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो जहां पर आपको विल हैव टू एक साथ मिल जाए तो कुछ करना पड़ेगा। आई विल हैव टू कट, मुझे काटना पड़ेगा, द पीपल ट्री, पीपल पेड़ को, एंड टेक इट विथ मी, और इसे मेरे साथ ले आना पड़ेगा। तभी तो भाई इसकी छाया अलग अलग जगह जगह जाएगी। बिमल सागर हैड नो वर्ड्स टू से एनी फर्दर, फर्दर ना होता आगे, हैड यानी था, नो वर्ड्स यानी बिमल सागर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ही कुड नॉट अलाउ द पीपल ट्री विच हैड बीन देयर फॉर सेवरल ईयर्स, है ना, और वो कुड नॉट अलाउ द पीपल ट्री यानी कट हो गया यहाँ पे, कुड नॉट यानी वो पीपल के पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकता था, जो कई सालों तक, है ना, सेवरल ईयर्स यानी कई सालों तक वहां पर था, टू बी कट, काटने का परमिशन नहीं दे सकता था। ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक टू राजू, और उसने राजू के सामने अपनी गलती स्वीकार की, एंड गेव हिम बैक हिज मनी, और उसे उसका पैसा लौटा दिया। राजू रिटर्न होम एंड गेव बैक हिज वाइफ ऑल हर ऑर्नामेंट्स एज ही हैड प्रॉमिस्ड हर, राजू घर लौटा, एंड गेव बैक और वापस दिया, गिव 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 गिवन तो गिव पे यूज करेंगे, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, ऑल हर ऑर्नामेंट्स उसके सभी गहनों को, एज क्योंकि ही हैड प्रॉमिस्ड उसने वादा किया था, तो हैड के बाद प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड, वादा किया था, हर यानी उसे, जैसा कि उसने, एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी जैसा भी होता है, जैसे उसने वादा किया था उसने पूरा उसके गहनों को लौटा दिया। तो वे बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है, बिल्कुल वही वाली बात है। किसी की मतलब किसी का गलत फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। भाई वो तो अमीर है, पैसे वाला है, तो सोच रहा था कि चलो, है ना, किसी पर दबाव बनाया जाए, बट कभी भी हमें अपने पैसों का घमंड, ताकत का घमंड, बुद्धि का घमंड कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े बुद्धिमान, हमसे भी बड़े ताकतवर, पैसे वाले सब दुनिया में बैठे हुए हैं, और भगवान कभी ना कभी आपको आपकी जो असली बोलते हैं ना औकात है वो दिखा ही देते हैं।
कभी घमंड मत करो। है बुद्धि, उसका उपयोग कीजिए। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमान हो। आप खुद अपना परिचय देते जाओगे, खुद आप बुद्धिमान हो, खुद लोगों को पता चलते जाएगा। आप पैसे वाले हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अरे सब जानते हैं लोग, भले अच्छा नहीं पहन रहे हो, अच्छा साइकिल नहीं है, पैसे वाले भी लोग जानते हैं, ये दिखावा नहीं करता बट पैसा तो है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितने अच्छे हो, बुरे हो, क्या हो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप दिखता है। तो भई किसी को बताने की क्या ज़रूरत, बुद्धिमान हो, बुद्धि का परिचय दीजिए लेकिन अपने मुँह से डींगे मत हाँकिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। फिर बाद में भगवान ना आपको फिर क्या करते हैं, उसका विपरीत फल आपको देना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो हो, उसका आपको दिखावा नहीं करना है, किसी कमज़ोर को दबाना नहीं है, किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। देखो बाकी लोगों सन उसका उपहास हुआ, है ना? लोगों ने उसे मूर्ख समझा और अंत में उसे हार माननी ही पड़ी। तो ये एक लोक कथा थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बहुत दिनों बाद मैं लेकर आया तो लगा चलो आज एक फोक टेल भी हो जाए। बताएँगे आज की स्टोरी कैसे लगी। सबसे मेन चीज़ होता है इसमें इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग जो रहते हैं आपको मिलता है, उसे समझना, रूल्स को समझना, वो मैं हमेशा बताते रहता हूँ। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिले होंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि हाँ, वाक़ई में हर बार हर स्टोरी में कुछ न कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं। पुराने वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होती है। आप देखेंगे अगली बार आज जब बुक पढ़ेंगे, स्टोरीज़ पढ़ेंगे, आपको खुद बहुत सारे वर्ड्स वही-वही मिलते जाएँगे जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत आपको आसानी होने लगती है। आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो यदि आपको भी फ़ायदा मिला तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, कौन से नए वर्ड सीखे कमेंट कीजिए। कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करें, यूट्यूब तभी वीडियो को आगे बढ़ाती है, नहीं तो बस आप लोग बस देखते हैं वीडियो, बाकी किसी को जो ज़रूरतमंद है उस तक मेरी वीडियो नहीं पहुँच पाती। प्लीज़ हेल्प करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा-बुरा जो भी है। इसका पीडीएफ नीचे टेलीग्राम में जॉइन कर लीजिए, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ताकि फिर से रीड करके आप लोग ट्रांसलेट कर पाओ, कितना आप रीड कर पा रहे हो। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड चैनल भी मेरे हैं, आप देखेंगे नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड चैनल का लिंक, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही है फ्री में, वो भी आप जॉइन कर लीजिए। आप देखेंगे आपको कैसे इंग्लिश बोलनी है, वहाँ पे आराम से आप सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।